We are not profitable right now. We are a VC funded startup. If someone is a budding entrepreneur, how they can approach an investor? It's competitive, right? Like very few startups actually are able to raise money, and that's true even today. At an early stage, like anyone invests in the founder. Like of course, market is important कि वो क्या market सोच रहा है, क्या product सोच रहा है, क्या बातें कर रहा है. But experienced investors know कि एक फाउंडर की जर्नी में जो उसने प्लान किया है वो कभी होगा नहीं. How bad is it that if an investor backs out from your company? जब कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड चल रहा होता है, इट इज अनएथिकल, लाइक फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो यू शुड नॉट सपोर्ट अ कंपनी. You said कि it's very important to have good co-founders. Co-founders is again like a marriage, very cliche but very true. Hi Harsh, welcome to the Bohemian Project podcast. Thanks for being here, man. Thanks for inviting me. I'm very excited to be a part. Harsh, you have been an entrepreneur for the past 7-8 years, और इस 7-8 साल की तेरी जर्नी में you would have learned a lot. Highs and lows काफी रहे होंगे. So any words of wisdom that you want to share based on your entrepreneurship journey, or any words of wisdom that you want to share with the budding entrepreneurs out there? यार आई डोंट नो वर्ड्स ऑफ विजडम, बट लाइक जो एक चीज मुझे लगती है वो ये है कि सी एंटरप्रेन्योरशिप जो बाहर से दिखती है वैसी अंदर होती नहीं है. बाहर से बहुत ही ग्लैमरस और दिखती है कि भाई सीईओ एंड लाइक अ बिजनेस ओनर एंड कंट्रोल ऑफ योर ओन टाइम, not answerable to anyone, but in reality it's not that. In reality it's a very difficult journey, a very challenging journey. बहुत इमोशनल रोलर कोस्टर रहता है. कॉन्स्टेंटली अपने आप को डाउट कर रहे होते हो कि कुछ होगा नहीं होगा क्या. लाइक कॉन्स्टेंटली आपके पियर्स आपको दिख रहे होते हैं तो उनसे कंपैरिजन होता है मन में. फैमिली प्रेशर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट? सो आई थिंक so one, like it's very different from how it is portrayed generally from outside. And second, like if you really are very serious कि मुझे स्टार्टअप ही करना है, मैं रुक ही नहीं सकता, ये कांस्टेंट थॉट मेरे दिमाग में रहता है और मुझे यही करना है, एंड देन मे बी दिस इज द राइट लाइन फॉर यू. बट इफ यू आर जस्ट कमिंग इन फ्रॉम की स्टार्टअप कूल है, बहुत ही ग्लैमरस है, देन यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड. तो दूसरा मुझे लगता है कि और फिर इस जर्नी पे चलने के लिए, मतलब कि इस जर्नी को एक ढंग से करने के लिए और लगे रहने के लिए जो इसमें रिक्वायर्ड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम चाहिए आपको अपने साथ, राइट? आप अकेले नहीं कर सकते. होंगे कुछ एक्सेप्शंस, बट एटलीस्ट मुझे तो फील हुआ है कि अनलेस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, एंड विद माय केस इट इज माय फैमिली, माय को-फाउंडर्स और माय फ्रेंड्स, लाइक हु बिलीव इन मी, जिनको लगता है कि मैं कर लूंगा और मुझे वो सपोर्ट करता है, वो बहुत जरूरी है. अदरवाइज मतलब मैं कब से गिव अप कर चुका होता. I want to double down on that. Like you said, कि it's very important to have good co-founders. How do very vague question, but how do you find those good co-founders? यार आई थिंक इट आपके नेटवर्क से ही आते हैं, क्योंकि सी को-फाउंडर्स इज अगेन लाइक अ मैरिज, वेरी क्लीशे बट वेरी ट्रू, Right. कि आपका बिजनेस आइडिया चेंज होगा. जो हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आइडियाज चेंज होते हैं, पिवट होते हैं, लेकिन आप अपने को-फाउंडर चेंज नहीं कर पाओगे एक बार आपने चूज कर लिया तो, और करोगे भी तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होगा. तो को-फाउंडर्स आई थिंक बेस्ट है अगर आपके नेटवर्क्स हैं. फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप कॉलेज में हो तो उससे बेस्ट टाइम नहीं है आपको अपने को-फाउंडर्स ढूंढने का, बिकॉज इतने इंटेलिजेंट लोग आपके आसपास हैं और वो वेले पड़े हैं, राइट? उनके पास कुछ काम करने को नहीं है. Right. सो एक बार कॉलेज से निकलते ही एवरीवन's गोइंग टू गेट सो बिजी इन देयर लाइव्स, इन देयर जॉब्स, एंड पीपल मे नॉट टेक दैट plunge. College Right. it's the best time to network with people, to do projects with people, to understand कौन मेरा अच्छा दोस्त है, नहीं है, किसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, and lot of opportunity. तो I think एक network से ही आएगा, either आपके friends, आपके work colleagues, जिनके साथ आपको बहुत trust feel होता है कि we can do a long relationship. Right, true. One thing for sure, आपको co-founder अच्छे चाहिए होते हैं. Like you said, it's like a marriage. Marriage में भी अगर आपका पार्टनर के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, so it will not work same like any business Yes. model. I want to come back to OK Credit. What's your business model like, Harsh, to be because okay, I'll phrase it differently.
I mean, it's okay. maybe I phrase it a little bit differently because I know because you will not be able to reveal actual figures and whatever statistic you will not be able to share. And I'm okay with that. But I generally want to know, like, are you guys profitable and what is your business model for OK Credit? नहीं यार, तो वी आर नॉट प्रॉफिटेबल राइट नाउ, वी आर अ वीसी फंडेड स्टार्टअप। जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो ये है कि हम लोगों ने एक सी लाइक हमारा थीसिस ये है कि इंडिया में जो ऑल्टरनेट डेटा है, जो बहुत सारी चीजें कॉपी किताबों पे लिखी जाती है, अगर उसको ऑनलाइन लेके आया जाएगा तो वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बन सकता है टू बिल्ड क्रेडिट वर्दीनेस फॉर द माइक्रो बिजनेसेस, राइट? दैट इज आवर बिलीफ। तो ओके क्रेडिट में हम लाइक वी हैव बिल्ट अ सॉफ्टवेयर विच ग्रोज ऑर्गेनिकली, जिसका कोई एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही कम है। तो हम बेसिकली फ्री में यूजर्स लिटरली अक्वायर करते हैं थ्रू आवर सॉफ्टवेयर, राइट? उससे हमें उनका बहुत सारा डेटा मिलता है बिकॉज नाउ वी नो कि उनके रिसीवेबल्स क्या है, पेबल्स क्या है, वो किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एंड उस ट्रांजैक्शंस को वन वी ऑब्जर्व फॉर 6 to 12 months एंड वी फील कॉन्फिडेंट कि यार ये बंदे का बिजनेस अच्छा है, कंसिस्टेंट है, ही इज अ डिसिप्लिन्ड गाय, तब हम उसको लोन्स ऑफर करते तो हैं। समथिंग लाइक भारत पे। हाँ, भारत पे इज मोर लाइक अ क्यूआर जो पेमेंट्स इनेबल करता है आपके। If I look at it, like they also based on their database, they also figure out ki whether one business is profitable or not. Which you are trying to do it, thus like you have chosen a different path, but you are essentially trying to do the same Yes, thing, and they also yes, give out loans, and yes. you are also planning to go. So it's similar to that in my opinion. मतलब हम एक इनफॉर्मल क्रेडिट वर्दीनेस बना रहे हैं बंदे की, जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अगर आज नहीं एग्जिस्ट करती है या फिर मतलब और बेटर एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो हम बिल्ड कर रहे हैं और उसके बेसिस पे फिर हम लोन्स देते हैं। You know, अभी तूने बोला थोड़ी देर पहले that you are VC funded, and somewhere I don't recall where, but somewhere in the past you have mentioned that you prefer VCs over angel investing. Okay. So I want to, okay, first of all, you would have to explain what is venture capitalist and what is angel investor, and adding to that, I want to know why you feel that way, like why you feel that VCs are better. नहीं यार, सो सी ओके, टू एक्सप्लेन वेंचर कैपिटल बेसिकली कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जो कुछ अमीर लोगों से पैसा लेके आती है और उसको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। तो दे आर एसेंशियली फंड मैनेजर्स फॉर द रिच पीपल, एंड दीज रिच पीपल कैन बी ऑयल कंपनी के मालिक या फिर कोई बड़े HNIs या पेंशन फंड्स एक्सेट्रा, राइट, जिनके पास बहुत पैसा है। तो ये वेंचर कैपिटल होता है। और एंजल इन्वेस्टर होता है जो खुद का पैसा इन्वेस्ट करता है एक स्टार्टअप में, वो किसी का फंड मैनेजर नहीं है, वो खुद का पैसा खुद लगा रहा है। तो जनरली एंजल इन्वेस्टर बिकॉज खुद का पैसा लगाते हैं तो उनके टिकट साइजेस छोटे होते हैं, और वेंचर कैपिटल क्योंकि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके लाते हैं तो वो ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। तो आई ऑनेस्टली डोंट रिकॉल कि मैंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, VCs और एंजल्स वाला, बट अगर मैं It was a rapid fire round. I think you did a interview with someone. I don't recall. But anyways, like it could be that I read that wrong. Like you might have changed your opinion over the course of time. So हाँ, चेंज ओपिनियन या फिर आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सी फॉर अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप आई थिंक कि एक बार आप अगर PMF से पहले हो, मतलब आप PMF इज प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक बार एक्सेप्टेबल हो गया है एंड यू नो दिस बिजनेस इज गोइंग टू वर्क, उससे पहले आई वुड प्रिफर एंजल कैपिटल, बिकॉज एंजल अपना खुद का पैसा डाल रहा है, वो खुद एक जनरली एक एंटरप्रेन्योर या फाउंडर या कुछ बिजनेसमैन है जो समझता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट होने में क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो वहां पे इतना प्रेशर नहीं होता, ना ही इतना वो प्रेशर होता है कि मेरे को अभी के अभी रिटर्न दो या ग्रोथ करो। सो दैट टाइम आई वुड प्रिफर एंजल इन्वेस्टर्स मनी, बट वंस माई बिजनेस इज सेट एंड नो कि आई कैन ग्रो, एट दैट टाइम VC मनी कुड बी प्रेफरेबल, जस्ट बिकॉज कि वो एक लार्जर टिकट साइज होता है एंड यू कैन रेज मोर मनी एंड ग्रो फास्टर, राइट। बट वही VC मनी अगर आपने अपने प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले ले लिया तो वो उतना ही फेटल भी हो सकता है, बिकॉज आप पे अननेसेसरी प्रेशर आ जाएगा और आप जो अपने बिजनेस को एक जेस्टेशन पीरियड देना चाहते हो वो दे नहीं पाओगे। Right. So based on at what phase of your company you are, you should like make a wise decision based on that. Yes, exactly. So Harsh, you have been in that time period and in that particular circle.
which has seen this change in the mindset about homegrown Indian brands. And I'm coming Yeah. from a complete outsider point of view. I don't know how to run a business. I don't know how to even start a business. But I hope कि because of Shark Tank, I hope कि India के current landscape में getting someone to invest money in your business has been a little easier compared like what was in the past. And I might be completely wrong in this, but I want to know your views on that. Like investment पाना अभी भी hard है India में, or has something changed, or how, if someone is a budding entrepreneur, how they can approach an investor? So see, सबसे पहले तो I think कि you are also starting up, you are starting up this podcast, right? You are also doing everything that an entrepreneur does. So in a way, you are an entrepreneur. So Jack of all trades. हाँ कि वही जैक ऑफ हाँ मतलब कि बेसिकली यू आर आल्सो स्टार्टिंग योर ओन इनिशिएटिव यू आर गेटिंग पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म यू आर प्रमोटिंग इट एंड यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड राइट तो it's the same thing like essentially it's the same thing सेकंड आई थिंक यस कि शार्क टैंक वगैरह आने से बहुत अवेयरनेस बढ़ी है इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल पीपल नाउ नो कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेस कर सकता हूँ एंड मोर इम्पोर्टेंटली इवन फैमिलीज के दिमाग में ये एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस आई है कि चलो मेरा दिस इज अ वैलिड करियर पाथ कि पहले मेरा बेटा अगर ये बोलता था कि मैं ये बिजनेस करूंगा स्टार्टअप करूंगा तो घर वाले डिप्रेस हो जाते थे राइट बट अब like at least that mindset is changing ki yes this is a valid path they have seen the stories so it is doable so in that mindset I think ki it is easy in one way for a founder to pursue this career path because there's more acceptance overall but in terms of investment yaar matlab again I don't know but I feel कि यार competitive तो अभी भी है because एक्सेप्टेंस बढ़ गई है तो अब और ज्यादा फाउंडर्स आ गए हैं और ज्यादा फाउंडर्स आ गए हैं तो और कॉम्पिटिटिव हो गया है तो ऐसा नहीं है कि अब इन्वेस्टमेंट रेस करना आसान हो गया है इट्स कॉम्पिटिटिव राइट लाइक वेरी फ्यू स्टार्टअप्स एक्चुअली आर एबल टू रेज मनी एंड दैट्स ट्रू इवन टुडे एंड जस्ट टू आंसर द थर्ड क्वेश्चन विच वाज कि कैसे जाना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टमेंट के लिए तो यार सी इट्स at an early stage like anyone invests in the founder like of course market is important कि वो क्या market सोच रहा है क्या product सोच रहा है क्या बातें कर रहा है but experienced investors know कि एक founder की जर्नी में जो उसने प्लान किया है वो कभी होगा नहीं राइट 3-6 महीने बाद आपको नई चीजें रियलाइज होगी आपको मार्केट की नई रियलिटीज पता करेगी एंड यू विल हैव टू नेविगेट पिवट चेंज योर बिजनेस मॉडल things like that to reach success. So at that early stage, I think people are betting more on founders than on the business idea. Of course, that's important. So the founder, like has to pitch themselves rather than along with the product. Ki why am I the right person to be building this business, or if not this, an overall business. कि अगर even ये वाला idea नहीं चलता है तो मैं I have the capability to pivot. I am determined enough कि मैं कुछ ना कुछ धंधा तो बना ही लूँगा. So essentially, it all boils down to how you sell and market yourself. Yes. Yes. Okay. So coming back to OK Credit, Harsh, OK Credit has been very customer centric from the very beginning, and you guys started out with helping in creating OK Credit for a single grocery owner. If I recall it correctly, it was the guy was closer to where you were living in Bangalore. Yes, exactly. Right? So why was that? Because I see a lot of people like they create a lot of event, they roll it out for a mass audience. But you guys have focused on a single person first, and you did not roll it out even after you acquired that customer. So why was that? Why focus on just one single customer? And is there any lesson that can be drawn from by someone who wants to start a business from that? Yes, 100%. This is something I recommend to everyone. And ये भी भाई बहुत पिछली गलतियों से सीखा है ये जो चीज़ है हम लोग भी when we started and we worked on different ideas हम लोग कभी एक यूज़र पे फोकस नहीं करते थे हम लोग कोई इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री दिख जाती थी कोई इस इंडस्ट्री में डिसरप्ट कर देंगे और इस इंडस्ट्री को लाइक उसी माइंडसेट से जाते थे और ऐप बना देते थे विद अ मिलियन पीपल इन आवर माइंड कि 1 मिलियन लोगों के लिए ऐप बना रहा हूँ बट हम लोगों को कभी इससे सक्सेस नहीं मिली और ये रियलाइज हुआ कि जब आप 1 मिलियन लोगों के लिए ऐप बनाते हो ना डे 1 पे तो आप किसी के लिए भी एक अच्छी ऐप नहीं बना सकते राइट आपके दिमाग में इतने केसेस आ जाते हैं व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ अ मिलियन पीपल यू विल कॉन्स्टेंटली थिंक अच्छा मैं ये फीचर बना रहा हूँ पर एक आदमी होगा जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसे बना देता हूँ
it will become so complicated because you're trying to incorporate a million people and their use cases into your app on day one when you don't even have one user, right? So one, it takes away your focus, it increases the development time multifold because now you are considering all the cases and product management and everything. And सो बेसिकली हमें कभी उससे सक्सेस नहीं मिली. हमें इंस्टेड जो हमें बेटर आइडिया बाद में लगा वो ये था कि यार an entrepreneur is someone who solves problems, right, and then makes money out of that, right? तो let's go out and solve a problem, right? कि हमें एक बंदा मिला, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अगर उसकी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी एंड ही इज लविंग आवर सोल्यूशन, तब हम दूसरे बंदे पे जाएंगे और फिर उसको कहेंगे कि भाई तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब तक वो हमारा सोल्यूशन लव नहीं करता, राइट? अगर नहीं लव कर रहा तो हमें वो सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत है रादर देन कि मैं मिलियन लोगों का सोचने लग जाऊं, राइट? एंड देन so I believe this is a better way, and like at least that's the way I like. Even when we build products today at OK Credit, like that's an approach we take कि एक बंदे के लिए यूज सॉल्व करते हैं, उसके साथ बैठ के सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं, तीसरे के लिए, एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि यार 10 15 20 लोगों के लिए हमने सॉल्व कर दिया है, वी आर देयर, देन वी कैन टेक लार्जर like jumps. Do you want to talk about your early startups before you started OK Credit? Of course, why not? Like I am asking more in the sense ki why they failed, because that is a lesson that would be more beneficial to the people listening to this episode. Yes. यार so see like वैसे तो हमने बहुत सारे आइडियाज पे काम किया है, बट लाइक 4 आइडियाज हैं जिसपे हमने काफी टाइम स्पेंड किया. बीच में छोटे मोटे आइडियाज तो आते रहे, बट ठीक है वो जल्दी चले गए. सो पहला हमारा स्टार्टअप था मीशी. और मीशी था एक बिजनेस कार्ड शेयरिंग एप्लीकेशन, राइट? कि अगर सो बेसिकली अपन जब कॉलेज से निकले थे तो वी डिड नॉट हैव मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, राइट? बंदे जब अपना नंबर चेंज करते थे तो फिर व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करते थे या फिर सबको बताते थे कि नया नंबर क्या है. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें अगर अपन दोनों कनेक्टेड हैं, राइट, एंड इफ यू आर चेंजिंग योर नंबर कभी भी, तो मेरे कॉन्टैक्ट बुक में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, राइट? तो मैं अगर हर्षित को कभी भी कॉल कर रहा हूँ तो हमेशा उसको लेटेस्ट नंबर पे ही कॉल कर रहा हूँ, राइट? तो ये हमने ऐप बनाया था. ये हमने ऐप बना दिया, सब कुछ सही रहा. हम इसको एक किसी बड़े कंपनी के सीईओ को दिखाने गए जिससे मैं कनेक्टेड था फॉर सम रीजन. वो दिखाने गए तो उस बंदे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. उस बंदे ने हमें कहा कि ये तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट हम भी बना रहे हैं, और तुम अगर हमसे compete करना चाहते हो तो अलग बना लो, वरना नहीं करना चाहते तो हमारे साथ कर लो. और उस समय हम जितने नाइव थे तो हमें लगा कि अरे इतने बड़े आदमी से कैसे compete करेंगे, इसके साथ ही कर लेना बेटर है. तो हम उसके साथ चले गए. उसके साथ जब गए तो पता चला उनके पास कुछ नहीं था, वो हमें बेवकूफ बना रहे थे. और अब एक बार क्योंकि साथ हो गए तो ईमेल वीमेल और वो सब हो गया, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आ गए कि नहीं हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे भी इसमें आइडियाज हैं, और उस टाइप की चीज़ें आ गई. तो और एसेंशियली लाइक साथ में काम कर भी लेते हैं, पर उनके साथ काम करने में इतना मज़ा भी नहीं आ रहा. एक महीने तक बस मीटिंग्स ही चलती रहती, डिस्कशन चलते रहते हैं, फालतू की बातें. इतनी देर में हमें लग रहा था हम तो ऐप बना के रिलीज करके आगे भी बढ़ चुके होते हैं. So we realized that this is not going well, and then like all of those legal and all those things came into picture. We were not very interested to deal with that at that moment. तो हमने कहा कि ठीक है, we are leaving this and आप कुछ जो करना है करो, but हम निकल रहे हैं, हम अपना कुछ और बना रहे हैं. So you did not find the right partners. हाँ, did not find that. I think more importantly कि हम लोगों की फट गई कि ये कोई और है, उससे हम कैसे भिड़ेंगे. तो बट वो वाली चीज़ है. तो आई थिंक, और स्पेशली कि बड़े लोग हैं ऑल ऑफ दैट. पर अब मुझे लगता है कि इतना फटनी नहीं चाहिए थी हमारी उस समय उन लोगों से, राइट? हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि बना लेंगे, इतना कोई ऐसा है नहीं. तो वो था दूसरा. ओवरऑल आई थिंक एक और रीजन जो बाद में धीरे धीरे में रियलाइज हो रहा था कि ये डिक्लाइनिंग मार्केट भी है, क्योंकि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आ ही जाएगी, right. तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म यूज केस है. तो उस समय हम लोगों ने मूव आउट ही कर लिया उस चीज़ से. तो ये था लेसन. उसके बाद जो सेकंड स्टार्टअप था, क्योंकि हम लोग जस्ट मूव आउट किए ही थे इस मीशी से, और हम लोग बहुत ही वो एक्साइटेड है या जो भी क्या इमोशनल थे उस समय कि हमारे साथ क्या हो गया और अब हमें करना ही है, तो हम लोगों ने जंप कर लिया क्विकली, वेरी क्विकली ऑन अनदर आइडिया, लाइक अ रीबाउंड ऑनेस्टली, राइट? कि बस सोचा नहीं और जंप कर दिया. और उसमें
मतलब हमने आई थिंक लाइक उस समय बिल्कुल प्रॉब्लम वैलिडेट नहीं की। हम लोगों ने एक ऐप बनाया कि मैं बैंगलोर में अकेला, आई डोंट मतलब मेरे को नहीं पता कि मेरे सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। आई वुड लव टू नो कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ पार्टीज में जा रहे हैं, कौन से इवेंट्स में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं ज्वाइन करूँ पाऊँ उनको। I think we have Instagram for that now. हाँ वही वही, उस समय भी यही सब था, पर हम लोगों को लगता था एक सेपरेट ऐप की जरूरत है। बहुत समय लगाया हमने, क्योंकि हम जम कर गए बिना वैलिडेट किए। 6-8 महीने हमने लगा दिए उसको डेवलप करने में, अलग अलग फीचर। उस समय वही थॉट प्रोसेस था कि पूरे इंडिया के यूथ के लिए बनाना है एक साथ ऐप, तो हर केसेस, यूज केसेस, सब कुछ सोचते रहते थे। उससे मेजर लर्निंग यही थी कि वही वन यूजर वाली, कि अगर किसी एक यूजर के साथ बैठ के बनाते और वैलिडेट करते प्रॉब्लम को बिफोर जंपिंग इनटू बिल्डिंग, वी वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मे बी अराइव्ड एट द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Or you could have tested the waters first. हाँ वही एग्जैक्टली हाँ, मतलब थोड़ा हम और स्मार्टली कर सकते थे, मतलब एफिशिएंटली, टाइम इतना नहीं लगता और बेटर। तो यही लर्निंग थी। फिर उसके बाद हम लोगों को हुआ कि ये नहीं कर रहे, तो चलो फिर हम लोगों को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई कि बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में जिनके पास लैब्स नहीं है स्कूल में, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब्स वगैरह। तो क्या हम उनको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, इन सबका, कि जिसमें बच्चा है H2SO4 और HCl को मिला दे और फिर वो चाग हो जाए, जो भी होता है। तो वो सारी चीज़ें हो जाए तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस रहेगा। तो वो हमने बनाने की कोशिश की। वो बनाने में हमें ये रियलाइज हुआ कि बच्चों को ज़रूरत तो डेफिनेटली थी, कि हाँ इंटरेस्टिंग है, पढ़ने का एक आसान तरीका है। बट जितनी स्पीड से हम कंटेंट बना पा रहे थे, मतलब हमें 3-4 दिन लगते थे एक एक्सपेरिमेंट बनाने में, अगेन जो हमारी स्पीड थी, और बच्चे को 1 मिनट नहीं लगता था उसको कर लेने में, और फिर हो गया। और उसको फिर नया कुछ चाहिए होता था कि अच्छा हम नया एक्सपेरिमेंट। तो जिस स्पीड से हम कंटेंट बना रहे थे और जिस स्पीड से जनता को कंज्यूम करना था, वो मैच नहीं हो पा रही थी। और वो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे उसको स्केलेबल वे में बनाए। तो फिर वो वाले चीज़ पे भी हमने ज़्यादा दिन काम नहीं किया, फिर उसको रोक दिया। अ, फिर ये सब और एक दो और आइडिया थे बीच में छोटे मोटे, बट ये सब करने के बाद हम लोगों को रियलाइज हुआ कि यार शायद ये कंज्यूमर कंपनी हमारे लिए नहीं है। मतलब हमें B2C वगैरह नहीं हो पाएगा। हम तो टेक्नोलॉजी हमें आती है, हम टेक में अच्छे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कुछ टेक में बनाते हैं, कुछ हाई टेक सा, राइट। ये सब तो नहीं, ऐप वैप नहीं बन रही हमसे। तो हमने सब रिसर्च करना चालू किया, कंप्यूटर विजन, VR AR ब्लॉकचेन, सब कुछ पढ़ना वढ़ना चालू किया। फाइनली ब्लॉकचेन पे हम लोग वो चूज किया हमने, कि बिल्कुल नई चीज़ है, इंडिया में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और डिमांड अभी बढ़ेगी, तो ये कर लेता है। तो उसमें एसेंशियली हुआ क्या कि हम लोग बहुत समय तक कोई यूज केस, प्रोडक्ट यूज केस वगैरह सोच रहे थे। लेकिन हो रहा था कि लाइक वी वर इन अ वे बिकमिंग अ सर्विस कंपनी, क्योंकि उस समय हर कंपनी को पायलट करने थे ब्लॉकचेन पे। किसी के पास कोई यूज केस नहीं था कि मुझे सॉल्व क्या करना है। सबको अपनी मैनेजमेंट को दिखाने के लिए प्रोजेक्ट करने थे कि देखो हम भी कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे। तो वो, और उन लोगों को इंजीनियर्स की जरूरत थी जिनको ये करना आता है, तो वो लोग हमें हायर करते थे और हमने एक कंपनी बना ली थी। तो वो हमें बेसिकली प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसे देते थे। You're working as a उस freelancer more or less then. हाँ, मतलब सर्विस कंपनी कह दो, बट उस समय जरूरी भी था, क्योंकि हम लोग पैसे वैसे तो हमारे कब के खत्म हो चुके थे, हम किसी तरह से कुछ कर रहे थे, तो वी वांटेड टू मेक सम मनी ताकि आगे कुछ कर सके। तो उसलिए हमने किया, बट सून वी रियलाइज्ड आफ्टर वी हैड सफिशिएंट मनी कि यार दिस इज नॉट समथिंग वी आर एंजॉयिंग। इसमें कुछ ओनरशिप ही नहीं है। मतलब लोग प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट बना के उनको टाइमलाइन पे सबमिट करो, देयर इज नो यूजर फीडबैक, कोई इच्छा भी नहीं होती कि प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, जैसा बन गया बन गया। तो हम लोगों को प्रोडक्ट बनाने का ही मन था, तो फिर हम लोगों ने वो भी छोड़ दिया। फिर हम लोग, और थोड़े से अब हमारे पास पैसे आ गए थे अगेन, तो फिर हम लोग काफ़ी सीरियसली बैठे कि यार हम गलत क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग। एंड तब हमें समझ आया कि हम लोग बहुत ही, एक तो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स पे जंप कर जा रहे हैं बिना वैलिडेट किए कि ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को बनाना बहुत आता था ना, तो हम लोगों को लगता था कि अच्छा कुछ बैठ चलो फटाफट बना लेते हैं, राइट। ये नहीं सोचते थे कि प्रॉब्लम वैलिडेट करें, यूजर से ढंग से बात करें, समझें कि क्या सही में बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर हमने वो करना शुरू किया कि यार अब हम अपने आसपास के लोगों को इंटरव्यू करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, बहुत डीप में जब प्रॉब्लम पे कन्विक्शन बिल्ड होगा तब कुछ बनाना चालू करेंगे, वरना। सो दैट इज हाउ, यू नो, लाइक ओके क्रेडिट केम इनटू पिक्चर।
So throughout this entire journey of failing multiple times and succeeding with OK Credit, all three of you have been consistent through. हाँ. That's great यार, क्योंकि usually आप किसी के साथ होते हो and if you fail multiple time, people have a tendency to just leaving. Yes, yes. Yeah, Harsh, we come from a institute wherein entrepreneurs are plenty, like people who are running the business are plenty. And I heard stories that when you were developing OK Credit, you also shared an office with the ShareChat people. Yes. Like the founders of that are also from the same institute. Like, did that scenario, or did that particular group who were already established entrepreneurs, did they help you in any way? Yes, a lot यार. मतलब नंबर 1 तो इंस्पिरेशन, राइट? जब आप किसी को देखते हो अपने आसपास जो आपके साथ का ही पड़े हुए हैं और वो लोग भी कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि हम भी कर सकते हैं, राइट? स्पेशली तो वो इंस्पिरेशन तो एक डेफिनेटली मिला. फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी हैंग आउट करते थे उन लोगों के पास जाके कैसे करना है, क्या करना है, तो काफ़ी फीडबैक मिलता था. जब पैसे खत्म हो गए थे तो फिर उनसे ऑफिस भी मांगा, 3 महीने उनके ऑफिस में सोए, और वही उन्हीं का खाना खाया, उन्हीं के बाथरूम में नहाते थे. उन्हीं की टीम से फीडबैक लेते थे कि कोई डिजाइनर है तो भाई डिजाइन में हेल्प कर दे, कोई प्रोडक्ट वाला है तो प्रोडक्ट में हेल्प कर दे, टेक वाला कैसे समझा दो क्या करना है, फंड रेजिंग के लिए क्या. तो आई थिंक हर चीज में, काफी चीजों में हेल्प ली उनके, तो पूरे टाइम थे ही. इनफैक्ट उन्हीं के इन्वेस्टर भी हमारे फर्स्ट इन्वेस्टर बने फिर इवेंचुअली. So do you think, like my next question stems from that, do you think that if you have not been to that particular institute, or if you have not gone to YC, would OK Credit be in a place where it is right now? Who knows, but yeah, I definitely agree कि यार बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, मतलब फ्रॉम बीइंग लाइक आईआईटी के. अब काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है. अगर नहीं होता तो आई थिंक और स्ट्रगल होता. मतलब अगर मेरे को ये करना होता तो जितना स्ट्रगल किया है, मतलब मेरे को लगता है उससे शायद और 2-4 गुना ज़्यादा ही स्ट्रगल होता. आईआईटी के जाने का फ़ायदा तो बहुत हुआ इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, गेटिंग एक्सेसिबिलिटी टू पीपल, इवन हैविंग कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स कि चलो बैकअप इतना है पीछे कि नहीं भी हुआ तो जॉब तो मिल ही जाएगी, कुछ होगा नहीं यार. वो है यार, डेफिनेटली फर्क तो बहुत ज्यादा. I asked this question because a lot of people assume that if you are from a premium institute, it is always easier, but they fail to realize that it can only help you in starting it up. राइट, आप स्टार्ट ही कर सकते हो, उसके बाद धंधा कैसे चलाना है, या इवन टेक जॉब्स फॉर एग्जांपल, लाइक इट कैन गिव यू एन इनिशियल स्टार्ट, लाइक इट कैन पुट यू, अगर 400 मीटर का रेस है तो आपको 100 मीटर पे आगे जाके खड़ा कर दे, यू वुड हैव दैट एडवांटेज. बट इफ समवन इज रनिंग फास्टर देन यू, वो रेस पहले फिनिश कर देगा. सो इट्स ऑल अप टू यू. सो पीपल फेल टू रियलाइज दैट दे द बर्डन इज ऑलवेज ऑन कि हाँ ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट तो इसने कर लिया. नहीं वो तो है यार, आई अग्री कि आसान तो कुछ भी केस में नहीं है, दोनों ही केस में डिफिकल्ट है. बट हाँ, इसमें थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, मतलब एक बस वही है. बट हाँ, अदरवाइज डिफिकल्ट तो है ही. Coming back to you again, you said कि अगर if you like scenario circumstances ऐसे नहीं रहते, whatever it is right now, it would be difficult for you 2 या 3 times or whatever X times. Would you still be okay with that? कि अगर तेरे को OK Credit बनाने में भी 3 साल लगा, and अगर तेरे को 10 साल लगता, like would you still be working on that, or you would have pivoted to something else? यार आई फील कि मैं कुछ तो खुद का ही कर रहा होता. ये तो मुझे कहीं अंदर कोर से एक फीलिंग आती है कि भले ही मैं ओके क्रेडिट नहीं कर रहा होता या कुछ और कर रहा होता, बट मैं कुछ खुद से ही कर रहा होता. बिकॉज मुझे वो लाइफस्टाइल पसंद है जहाँ पे मैं, हाँ, टू बी, मतलब आई वुडंट से फ्री इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. मतलब एक्चुअली यू आर नॉट फ्री, बट मतलब एटलीस्ट यू आर, I don't know, like maybe yes, free to do the things the way you want, right? And the work people who you want to do it with. So मतलब वो वाली फ्रीडम मतलब मेरे को चाहिए कहीं ना कहीं, या फिर मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बताए मुझे क्या करना है. तो I like to do things my own way. A while back when we were talking about VCs and angel investor, you said that if there is an angel investor, sometime you might have to pivot. Like if you have an early stage VC also, then you might have to pivot. Has that ever happened with you, like with OK Credit? Did you guys ever have to pivot whatever you were building, and you have to pivot it somehow to meet your investors or requirement?
नहीं, डेफिनेटली यार, इट हैज हैपेंड। मतलब ओके क्रेडिट के बाद हमने काफी प्रोडक्ट्स और बनाए। फॉर एग्जांपल एक ओके शॉप बनाया, ओके स्टाफ बनाया, ओके सेल्स बनाया, ओके पे लेटर बनाया। तो मल्टीपल, क्योंकि सी लाइक स्टार्टअप इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि हम लोग ने एक प्रोडक्ट बनाया, वो चल गया, बट कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहना पड़ता है। अ, तो ओके शॉप इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। मतलब जब ओके शॉप उस समय मार्केट में दुकान आया था, राइट, जो शॉपकीपर्स को इनेबल कर रहा था टू हैव देयर ओन स्टोर फ्रंट। और फिर वो एक ऑनलाइन स्टोर फ्रंट है, आप उसकी लिंक अपने कस्टमर्स को भेज के कस्टमर्स डायरेक्टली शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब अमेजोन के अगेंस्ट एक शॉपिफाई वाला मॉडल इंडिया में, राइट, कि जहाँ पे बंदा खुद की अपनी बना सकता है वेबसाइट। तो वो बहुत चला था और इन्वेस्टर का काफी प्रेशर था कि लाइक ये नेक्स्ट बिग थिंग है और ये तुम्हें बनाना ही है। और उस पे हमने काफी डीप्रायोटाइज बाकी चीजें करके बनाया वो। बट बाद में हमें रियलाइज हुआ कि ये नहीं चलता है राइट, और ये इतना नहीं है ज़रूरी यूजर्स के लिए। तो फिर हमें पिवट करना पड़ा। तो दिस इज समथिंग कि जो हमने लाइक मार्केट प्रेशर में बनाया पर नहीं चला और पिवट करना पड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने कोई चीज़ अपने दिमाग से बनाई और वो नहीं चली, और फिर मार्केट की रियलिटी से देख के हमने पिवट किया। फॉर एग्जांपल ओके स्टाफ, कि जिसमें हमने लोगों को के लिए ऐप बनाया कि आप अपना वर्कर्स की सैलरी और अटेंडेंस हमारे ऐप पे मैनेज कर सकते हो, राइट। कि आप कब कौन आया नहीं आया, आज छुट्टी ली वगैरह, और कितनी सैलरी है। स्पेशली कंस्ट्रक्शन और इन सब इंडस्ट्री में होता है। पर उस समय हमने बना लिया। बाद में हमें रियलाइज हुआ कि यार हमारे यूजर्स के लिए इतना हेल्पफुल है नहीं, क्योंकि हमारे यूजर्स के पास है ही 2-3 एम्प्लॉइज। अब उसका मैनेज करने के लिए उनको ऐप चाहिए नहीं, वो कॉपी किताब या हाथ पे ही कर लेते। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके क्रेडिट वर्क्स बिकॉज आप 100 लोगों को उतार दे रहे हो। आप 100 लोगों का काम पेपर या हाथ पे नहीं कर सकते, इट्स डिफिकल्ट। बट ये तो both the things have happened यार। मतलब where market has pushed us to do something and we had to pivot, and then either we build something and then we had to pivot. Tell me one thing, Harsh, and I am asking this totally out of curiosity. And I am asking this question because I see this happening with Byju's and with Paytm and a lot of like early stage startup, I would say. And recently, a friend of mine told me that this is currently happening with a lot of startups in India. And the thing is that what he told me is that a lot of investors are backing out on their investment from a lot of startups. I can't help but imagine that that scenario would be very bad for any company. So coming Yes. to talking about this from the perspective of a startup ecosystem or from an entrepreneurship point of view, how bad is it that if an investor backs out from your company, or to add to that, what could possibly go wrong within the company that an investor can make such a decision? Yeah. See, again, like we have first, for to answer this question, we have to understand investors ka perspective, right? Like investors, again, as I said, are just fund managers. It's not their own money. वो भी किसी से पैसा लेके आए हैं और उन्होंने कुछ रिटर्न प्रॉमिस किया है उन लोगों को कि मैं इतना रिटर्न दूंगा, और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। अब so now they also have pressure कि मुझे रिटर्न देना है। तो आई थिंक द मेजर सिनेरियो इन विच इन्वेस्टर्स बैक आउट, नंबर वन इज फ्रॉड, राइट। जब कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड चल रहा होता है, राइट, बिकॉज देन लाइक वन, इट इज अनएथिकल, लाइक फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो यू शुड नॉट सपोर्ट अ कंपनी। सेकेंड, अगर फ्रॉड के केसेस बाहर आते हैं और लाइक इन्वेस्टर का भी रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है, तो इन्वेस्टर की भी रेपुटेशन खराब होती है मार्केट में कि यार ये इनका बंदा भी बोर्ड पे था और यहाँ फ्रॉड चल रहा है और इनको सब पता है। तो लाइक उनके लिए आगे किसी से पैसा उठाना मुश्किल होगा कि भाई तुम लोग अपने कंपनीज का ढंग से ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं करते हो, राइट। सो फ्रॉड आई थिंक इज द बिगेस्ट। सेकेंड इज व्हेन मतलब सेकंड इज व्हेन लाइक दे आर, मतलब उनको पता चल चुका है कि अब ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, कि आइदर ये इंडस्ट्री ही हमने गलत चुन ली थी या फिर ये प्रोडक्ट में कोई फिट है ही नहीं, लोग इसके लिए नहीं पे कर रहे हैं, एंड फाउंडर्स भी अब इतने इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक। सो सो जब उनको वो फील आ जाती है कि यार ये कंपनी अब कहीं नहीं जाने वाली है, तो इन दैट केसेस दे बैक आउट। बट आई स्टिल बिलीव कि वो कम होता है, क्योंकि अब भाई
उनका ही डिसीजन था एट द फर्स्ट प्लेस इन्वेस्ट करने का, तो वो रिस्क तो आपको अज्यूम करना ही पड़ता है कि ठीक है नहीं चली कंपनी तो नहीं चली, तो वो बैकआउट नहीं करते हैं, बस वो हो जाता है कि हम आगे पैसा नहीं देंगे, और कि ठीक है मतलब जो दे दिया वो तो दे दिया बट अब आगे नहीं देंगे। मोस्टली बैकआउट फ्रॉड्स के केसेस या कुछ गलत जब हो रहा होता है तो उस केसेस में। I think this kind of thing is making a lot of news recently. Yes. I keep hearing it कि ये startup में ये हो गया, ये startup में ये हाँ, problem है. I don't know yes. why that is. I want to give the credit to COVID for this कि COVID के time पे सबने अंधाधुंध नहीं पैसा यार invest किया था and जल्दी यार grow के चक्कर में. ये ह्यूमन ग्रीड है जिसका ये जो वजह है, कोविड वगैरह नहीं है, मतलब दिस इज नॉर्मल ग्रीड विच इज कि या तो जो कई फाउंडर्स होते हैं वो स्टार्टअप में इसलिए घुसते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा बना लेना है। अगर आपकी वो मेंटालिटी है तो आपका दिमाग चलेगा उसी डायरेक्शन में कि मैं कुछ फ्रॉड कर You दूं, will इतना think like a पैसा है। gambler, yeah. हाँ राइट, तो और गैम्बलर एंड इवन डूइंग अनएथिकल वर्क बिकॉज यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ, राइट। तो यू विल ट्राई टू डू सम थिंग्स, सम शेडी थिंग्स जिससे मे बी यू कैन लाइक गेट सम मनी फॉर योरसेल्फ, तो वो फ्रॉड है। और दूसरा वही वाली चीज कि आपने इन्वेस्टर्स को दिखा तो दिया बहुत बड़ी पिक्चर, बट आपकी कंपनी एक्चुअली इतनी तेज ग्रो नहीं कर पा रही है, लेकिन आपको अब नेक्स्ट राउंड उठाना है तो आपको उस पर प्रोग्रेस या वो दिखाना है, तो आप गलत चीजें करोगे अपने नंबर्स इन्फ्लेट करने के लिए, और फिर वो लेके जाओगे एंड देन यू आर कॉट इन दैट लूप, क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो अब अगली बार आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नंबर नीचे चले जाएंगे, फिर अगला राउंड नहीं मिलेगा, राइट। तो वो वही चीज है, एक तो ग्रीड है और दूसरा मतलब ग्रीड ही है एसेंशियली। So this reminds me of this TV show called Silicon Valley. I don't know if you have seen this. So Yeah. there's this particular scene where they build a app and उनके users नहीं थे, so they buy a whole user farm in Bangladesh and Yes. they're just using Yes. that for the number of people who have downloaded, Yes. but there are no monthly active users. So that is the kind of fraud that can also happen in Yes. any Yes. scenario as well. Yes. Yes. Many times. Harsh, I also want to talk to you about data privacy and security because recently, take Threads for example. Threads is, I guess, it is still banned in EU because it is violating some privacy laws or something. And whatever the recent scandal that has happened with Facebook, and as users and as and customers, people are becoming more aware that what kind of data they want to share and with not. And if they are using any kind of app, be it Facebook, Threads, or take OK Credit for example, there is a certain amount of trust that has to be there, Yes. right? Because like you said in the beginning, you are going to use their data to like process to find out individual who would be better fit to give out loans, right? So they, to some extent, they are also trusting you with their personal data because यार इंडिया में ना काफी चीजों के बारे में लोग खुल के बात नहीं करते and money is one of them, right? And Yes. you are taking Yes. that information out of people. So the question is, Harsh, how are you making people believe in your product? How are you building that trust कि आप उनका डाटा तेरे पास सेफ है and you are not going to misuse it? यार इसके लिए तो सी लाइक वन इज द बिगेस्ट थिंग इज सोशल प्रूफ। मतलब हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हमारे पहले यूजर का ये बहुत बड़ा डर था, और उसके साथ हमें लगभग 1 से 1.5 महीना बस उसको मतलब कन्विंस नहीं बट उसके साथ रिलेशनशिप बनाने में और उसको एवरीडे दिखाने में कि भाई डेटा सारा सेफ है, कहीं नहीं जा रहा, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, लगा, राइट। But you can do that, Harsh, with only one person at a time. अभी तेरा Exactly. ऐप you have rolled out. So Yes. वो community का trust, how are you building that? वही मैं बता रहा हूँ। तो पहला जब हमारा एक बंदे का बना तो दूसरे को हमें समझ आ गया कि हम फिर से ये काम नहीं कर सकते, 1-1.5 महीना नहीं लगा सकते। तो हमने रेफरल्स पे बहुत ज्यादा रिलाई किया कि अगर उस बंदे ने फिर अपने भाई को रेफर किया तो अब उसके भाई को इतना इशू नहीं आया हमें ट्रस्ट करने में, क्योंकि उसको लगा कि यार ये मेरा भाई जो है ये यूज कर रहा है ऐप, ही इज हैप्पी, और इसने मुझे रेफर किया है तो ऐप ठीक ही होगा, राइट। तो हमारे शुरू के जो बहुत सारे 50-60 जो यूजर्स थे जहां पे हम पहुंचे, हम लोग बस रेफरल्स से गए टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, और रेफरल्स पे हमने उसके बाद भी काफी एक्चुअली फोकस किया। एक बार जब रेफरल से हमारे पास एक क्रिटिकल मास आया कि लोग अपने आप शेयर करने लग गए और रेफर करने लग गए, तब हमने ऐप के अंदर बहुत ही सोशल प्रूफ वाली चीजें की कि जब आप ऐप खोलते हो तो हम आपको बताते हैं कि देखो आपके अराउंड 50 और दुकानदार ये ऐप यूज कर रहे हैं, राइट। अब ये बताते हैं कि आपके अराउंड आपका फ्रेंड हर्षित ये ऐप यूज कर रहा है, राइट। तो उससे एक बेसिकली एक डेवलप होता है ट्रस्ट, सोशल प्रूफ एसेंशियली, और फिर जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो हम वो नंबर्स बढ़ाते गए कि आपके अराउंड इतने लोग यूज कर रहे हैं, इंडिया में इतने लोग यूज कर रहे हैं,
तो वो सोशल प्रूफ से एक ट्रस्ट बनता है कि हाँ इतने लोग यूज कर रहे हैं तो ऐप सही ही होगा। साइकोलॉजी दैट ऑल्सो प्लेज ऑन पीपल्स फेयर ऑफ मिसिंग आउट कि यार मेरे आसपास 50 लोग यूज कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा और कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक ही होगा ऐप, ऐसा कुछ इतने लोग कर रहे हैं तो। हूँ। राइट। Harsh, with the rise of automation and AI, how do you see the skill set for future entrepreneurs and small business owners evolving over time? And uh, are you guys worried कि यार अभी AI आ गया है and whatever you are doing with OK Credit, someone can just copy and do it better? यार वो तो सी इवन विदाउट एआई ये डर तो रहता ही है, क्योंकि ऐप ही तो बनाना है, ऐप बनाना है यार, तो एआई का ऐसे कुछ की वजह से वो कोई खास डर नहीं है। आई थिंक वो तो इन जनरल ही एक बिजनेस ओनर के दिमाग में हमेशा डर रहता है कि यार मेरा बिजनेस मॉडल इजीली कॉपीएबल है या फिर क्या बैरियर्स टू एंट्री हैं कि जिससे मैं अपना डिफेंसिबल रह सकता हूँ। और आई डोंट थिंक कि एआई आने से उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। एआई आने से आई थिंक जो मेजर चीज़ हुई है वो है कि आई वुड से कि एम्प्लॉयज, सर्टन काइंड ऑफ एम्प्लॉयज के दिमाग में डर ज़्यादा बढ़ गया है कि यार लाइक हमारी कोई जो स्किल सेट्स हैं वो नाउ इजीली एआई के थ्रू करी जा सकती हैं और हमारा रेलेवेंस कितना रहेगा। तो विद दैट डर इज लाइक फेयर, मतलब वो है। और मेरे को तो वही है, तो आई थिंक स्किल डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है। अब ये आ गया है तो नाउ यू हैव टू रियलाइज कि व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स यू कैन डू, और हाउ कैन यू बेसिकली यूज एआई टू बिकम अ सुपर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कि एआई आ गया है तो उससे अगेंस्ट जाने की जगह कैसे एआई को यूज करके अपनी स्किल सेट्स और बढ़ा सकते हो। आई थिंक तो एआई के साथ काम करना लोगों को सीखना पड़ेगा, मुझे ये लगता है। That's what I feel also. Like let's say if you are in any corporate setting, and you have just started your career, शुरू के 4-5 साल you can easily make it out of that environment. It's very easy to fool people, and you can also play on your naivety. Like starting के 4-5 साल में you can easily play on that as well. And plus you don't have any responsibility in the starting 4 or 5 years or whatever like that. And the same goes for this whole AI ecosystem as well. Like if you are bad or mediocre to a certain extent, then AI will definitely can do a better job than you. So I partially agree with what you just said कि AI के आने के बाद you have to like develop your skill sets and whatnot. और ये एआई सीखना पड़ेगा, एआई को कैसे यूज करके अपना काम और अच्छा कर सकते हैं ये करना पड़ेगा, रादर देन कि एआई आ गया है तो उससे अगेंस्ट नहीं रह सकते। यू विल हैव टू यूज इट। Right. Harsh, in one of your earlier interviews, you mentioned that about the need for using vernacular language, like catering to different languages for any Indian startup. I want to expand on that. Like, if I'm starting a business, how important it is for me to cater to different sections or different languages per se. यार अगेन डिपेंड्स ऑन हु यू आर टारगेटिंग मोस्टली, राइट? लाइक जैसे फॉर अस, बिकॉज वी आर टारगेटिंग द टियर 2 एंड टियर 3 जनता द मोस्ट, क्योंकि क्रेडिट सबसे ज्यादा स्ट्रांग वहीं पे है जहाँ पे ट्रस्ट ज्यादा है छोटे शहरों में। तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि तुम किसको टारगेट कर रहे हो। इफ यू आर टारगेटिंग द पीपल हु आर मोर कंफर्टेबल इन देयर लैंग्वेजेस, not only in terms of using the platform but also in terms of getting influenced. For example, a lot of those tier 2 जनता वो अपने इंग्लिश या हिंदी इन्फ्लुएंसर्स को नहीं फॉलो करती है, वो वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर्स, लोकल कंटेंट को बहुत फॉलो करती है। तो अगर तुम उसके थ्रू अपना करते हो तो यू कैन बिल्ड मोर ट्रस्ट एंड इवन मोर इंटरेस्ट इन पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट। तो again, to answer your question, it depends on who you are targeting, and if you are targeting someone who is attached with their local language, then I think vernacular is the right way to go, because you can show that uh, they will love you more कि मेरा मेरी local language है, ये मेरा है, right? वो वाली जो feeling आती है ना वो तुम create कर सकते हो। Right. I want to see you pitch your company to me because you said it's fun. As a CEO, because like you said, it's all part of sales and marketing. Like let's assume I am a local किनारे की दुकान का owner and I have given you time. Pitch OK Credit to me. यार so हर्षित, आप कॉपी पे अपना सारा उधार लिखते होगे जो आप लोगों को देते हो, राइट? और आपको लोगों के पीछे भागना पड़ता है फिर, राइट? और जब लोग आते हैं तो कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, राइट? कि क्या होता है, तो इंस्टेड आप हमारा फोन
पे ऐप यूज़ कर सकते हो कॉपी पे लिखने की जगह। और जब भी आपको कलेक्ट करना होगा तो ऐप ऑटोमेटिकली ड्यू डेट पे रिमाइंडर भेज देगा। आपको हिचकने मतलब आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप रिमाइंडर हो जाएगा, अपने आप कलेक्शन आ जाएगा, आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली आपका जो पैसा आपको मार्केट से कलेक्ट करना है, अगर आप ओके क्रेडिट यूज़ करोगे तो वो आपका पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। इज आर पिच। Cool. मैं अभी ऐप डाउनलोड करता हूँ. सही है। थैंक यू। And that note, Harsh, thanks for coming to the podcast, man. It was nice chatting with you. या नहीं, माय प्लेजर यार, थैंक यू हर्षद।